क्या आप जानते हैं ये छोटी सी मेवा जो हरी कलर की रहती है ये आपके दिल, दिमाग और हेल्थ के लिए कितनी सारे फायदे देती है। के लिए किसी दवा से कम नहीं होती है। हाँ दोस्तों, आज हम आयुर्वेद के हिसाब से जानेंगे कि पिस्ता खाने से क्या होता है, पिस्ता में ऐसे कौन से घटक रहते हैं, ये आपके दिल, दिमाग और स्किन के लिए, उसी के साथ पाचन तंत्र के लिए किस प्रकार फायदेमंद होते हैं। आयुर्वेद में पिस्ता को बल्य कहा गया है, यानी शक्ति प्रदान करने वाला ड्राई फ्रूट्स कहा गया है। उसी के साथ इसको मेध्य कहा गया है, यानी अपने मस्तिष्क को बल देने वाला। दोष को समतोल रखने के लिए पिस्ता फायदेमंद कहा गया है। जो पिस्ता रहता है इसका वीर्य यानी गुण जो रहता है ये शीतल रहा कहा गया है। ये वात और कफ को संतुलित रखता है और विशेषकर पित्त को शांत करने वाला कहा के अनुसार त्रिदोष के असंतुलन को ही रोग की जड़ कहा गया है। अगर आपके वात पित्त कफ दोष अगर संतुलित रहे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रह सकती है। तो जो पिस्ता है ये आपके पित्त को शांत करने वाला और वात कफ को संतुलित रखने में मदद करता है। पिस्ता का जो रस रहता है ये मधुर, स्निग्ध और गुरु गुण वाला कहा। आयुर्वेद के अनुसार जो पिस्ता रहता है ये हृदय बल्य कहा गया, यानी हृदय को बल देने वाला कहा गया है। पिस्ता में हेल्दी फैट्स भी पाया जाता है। मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो हमारे एचडीएल को बढ़ाने में और एलडीएल को कम करने में डेफिनेटली ये मदद। पिस्ता अगर आप नियमित स्वरूप से सेवन करते हो तो ये आपके मस्तिष्क के लिए टॉनिक की तरह भी काम करता है। आयुर्वेद में पिस्ता को मेध्य कहा गया है, यानी स्मरण शक्ति और बुद्धि को बढ़ाने वाला कहा गया है। एक छोटा सा पिस्ता रहता है लेकिन इसको ब्रेन टॉनिक की तरह भी ये काम करता है। पिस्ता को ब्रेन टॉनिक भी कहा जाता है। इसमें B12 हेल्दी फैट और नर्वस सिस्टम को, न्यूरोट्रांसमीटर को भी सही रखने में ये मदद करता है। एक स्टडी के अनुसार पिस्ता में गामा वेव्स एक्टिव होते हैं जिसके कारण आपकी याददाश्त हो गई, आपकी स्मरण शक्ति हो गई, आने का काम भी पिस्ता करता है। पिस्ता में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। उसी के साथ पिस्ता जो रहता है अपनी अग्नि और पचन शक्ति को संतुलित रखने में मदद करता है, क्योंकि अगर आपका डाइजेशन ही अच्छे से नहीं रहा, बद्धकोष्ठता, अपचन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उसी के साथ हमारे बॉडी में धीरे धीरे फैट सैचुरेटेड होना चालू हो जाता है। तो पिस्ता अपने अग्नि और पाचन शक्ति को संतुलित रखने में, यानी इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपका वजन कम करने में भी पिस्ता आपको मदद। पिस्ता में मौजूद मधुर रस और स्निग्ध गुण पेट में जाकर जठराग्नि को संतुलित करते हैं। यह अपने पित्तज, कफज और अजीर्ण विकारों में भी लाभकारी कहा गया है। पिस्ता में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट कार्बोहाइड्रेट्स को धीरे धीरे पचाते हैं, जिससे अचानक शुगर लेवल नहीं बढ़ती है। कई क्लिनिकल स्टडीज में पाया गया है कि डायबिटीज पेशेंट के लिए पिस्ता ब्लड शुगर और इंसुलिन को कंट्रोल करने में आपको मदद कर सकता है। अगर आपका हाई लेवल का शुगर बढ़ा है तो अब डेली लाइफ में 3 से 4 ड्राई फ्रूट्स, 3 से 4 आप पिस्ता अपने लाइफ में इंक्लूड कर। अगर आपको पित्तज विकार है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इरिटेशंस है या एसिडिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे टाइम भी आप पिस्ता खा सकते हो, क्योंकि पिस्ता का गुण जो कहा गया है ये शीतल कहा गया है, यानी पित्त को कम करने वाला कहा गया। आयुर्वेद के अनुसार त्वचा और सौंदर्य प्रसाधन जो वस्तु रहती है, कॉस्मेटिक रहती है, उसमें भी पिस्ता का यूज किया जाता है। इसका स्निग्ध गुण, अपनी जो रूखी त्वचा है, बेजान त्वचा है, इसमें स्निग्धता लाके उसको मुलायम और चमकीला बनाने में भी पिस्ता आपको मदद कर सकता है। पिस्ता में विटामिन सी और पॉलीफेनॉल नामक घटक पाए जाते हैं जो आपको फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करते हैं, स्किन को डैमेज होने से बचाने में भी आपको मदद। पिस्ता में प्रोबायोटिक फाइबर पाया जाता है, हमारे गट हेल्थ के जो गुड बैक्टीरिया है इसको इंक्रीज करके हमारे हेल्थ को अच्छा रखने में भी फायदेमंद कहा गया। पिस्ता अगर आप डेली लाइफ में खाते होंगे तो ये हमारे आई को यूवी रे से बचाने में और उम्र से जुड़ी जो बीमारियां रहती है आई से रिलेटेड उसको कम करने में भी ये फायदेमंद कहा। पिस्ता का शीतल और पुष्टिकर प्रभाव आंखों के थकान और कमजोरियों से बचाता है। आयुर्वेद कहता है कि नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए मधुर, स्निग्ध और शीतल वीर्य वाले आहार उत्तम होते हैं, तो पिस्ता उसमें एक बेस्ट ऑप्शन कहा गया है। लेकिन पिस्ता आपको लिमिटेड ही खाना चाहिए, ज्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कफवर्धक है और पचन संस्थान से रिलेटेड प्रॉब्लम की वृद्धि भी ये कर सकता है। तो डेली लाइफ में आप 3 से 4 पिस्ता खा सकते हो शुरुआती दिनों में। 3 से तो डेली लाइफ में आप शुरुआती दिनों में 3 से 4 पिस्ता अपने लाइफ में आप इंक्लूड कर सकते हो। इसका गुण शीतल है, इसका रस जो रहता है ये मधुर है,
तो आपको ध्यान रखना चाहिए। पित्त को कम करने वाला है और वात कफ को संतुलित करता है। अगर ज्यादा मात्रा में खाओ तो कफ की वृद्धि भी हो सकती है, जिसके वजह से आपको पाचन संस्थान से रिलेटेड या फिर वजन बढ़ने से या फिर ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने। तो देखा दोस्तों, अपने पिस्ता खाने के कितने सारे फायदे होते हैं, लेकिन कोई भी बात अगर लिमिटेड खाओगे तो ही उसके फायदे मिलते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही आयुर्वेदिक ज्ञान के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए।